सर्वाइकल कैंसर के ऐसे इश्यूज होते हैं कि इसको कॉमनली डिस्कस नहीं किया जा सकता। वैक्सीनेशन लगवाने के बाद अगर कोई स्किन का प्रॉब्लम, कोई साइड इफ़ेक्ट इस तरह का, वैक्सीन जहाँ लगती है वो जगह पेनफुल हो जाती है, उसके बाद थोड़ा सा बुखार हो सकता है, थोड़े से स्किन पे रैश आ सकते हैं। दुनिया भर में कोई ऐसी एक डोज का टीका नहीं है कि आप किसी को लगाएं ना उसको बांझ करके वो कर लें। और इसमें भी यकीन रखें कि कोई खुदा ना खासा सिंगल डोज से कभी भी बांझपन नहीं हो सकता। जितने लोग इसके बारे में गलत बोल रहे होते हैं ना बेचारे, अब वो लोग जिनके घर में ये मसला हो गया वो तो बता भी नहीं सकेंगे। और अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ ऐसे टीवी स्टार्स भी जिनको हम बचपन से आइडियलाइज़ करते थे वो भी इस चीज़ पे वीडियोस बना रहे हैं इसके अगेंस्ट। जो लोग इसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत करते हैं ना, हम तो फिर यही कह सकते हैं कि आप कैंसर हॉस्पिटल में या तो जाके देख लें कि अगर आपको यकीन नहीं है कि सर्वाइकल कैंसर कोई एंटिटी है, या जैसे अब लोग कह रहे हैं कि जब से ये वैक्सीन आ गई है तभी से हमें इस कैंसर का पता चला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पंजाब से मैं हूं मुजाहिद हुसैन। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर बीनश मरियम, स्किन स्पेशलिस्ट। आज हम इनसे बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के हवाले से। जैसा कि गवर्नमेंट ने ये एक मुहिम स्टार्ट की है, स्कूल्स में सेशन किए जा रहे हैं, 9 से 14 साल की बच्चियों को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। मुख्तलिफ बातें डिस्कस हो रही हैं, मुख्तलिफ लोग अपनी राय दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि लगवानी चाहिए, ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि नहीं लगवानी चाहिए, ये बांझपन का किरदार अदा करेगी, फ्यूचर में जाके बच्चियां बांझ होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस हवाले से डॉक्टर बीनश मरियम से बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं, क्या अवेयरनेस देती हैं आवाम को। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर बीनश मरियम हूँ। इस टॉपिक पे हम सिर्फ इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि जब से ये वैक्सीन पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो गई है अनफॉर्चुनेटली लोग इसमें परेशान हैं कि लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जिन लोगों का इस फील्ड से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है वो इसको ज़्यादा अगेंस्ट हैं कि नहीं लगानी चाहिए। इसका ओपिनियन हमेशा वो बंदा दे सकता है जो इस फील्ड से डायरेक्टली रिलेटेड हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, पूरी दुनिया में ये वैक्सीन 20 ईयर्स से अवेलेबल थी यूरोप में, जो कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली 20 ईयर्स के बाद आई है। हम 20 सालों से जो ये पेशेंट्स अफेक्ट हो रहे थे, तो जब एक्चुअली ये होता है कि जब आप पे एक मसला आ जाता है ना फिर लोग आके पूछते हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते थे। तो 20 ईयर्स से हम पेशेंट्स को ये कहते थे कि इसकी वैक्सीन पूरी दुनिया में अवेलेबल है लेकिन अभी पाकिस्तान में नहीं है। और ये मैं आपको इसमें इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के लिए नहीं, वो हर बीमारी जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कॉज करता है ये उसके लिए वैक्सीन होती है। ये तो एक इसका बहुत मेजर वो है ना कि आपको कैंसर के पेशेंट नज़र आते हैं उनकी तकलीफ़ की वजह से, वरना ख़वातीन में और मर्दों में भी ये जेनिटल वॉर्ट्स कॉज करती है, जेनिटल हर्पीस कॉज करता है ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो ये वैक्सीन सिर्फ सर्वाइकल कैंसर से नहीं प्रिवेंट कर लेगी, आपको वायरल वॉर्ट से भी प्रिवेंट कर लेगी, जेनिटल हर्पीस से भी प्रिवेंट कर लेगी। तो इसके बहुत से यूजेस हैं, ऑल्दो जो ज़्यादा इफेक्ट इसका पड़ेगा वो सर्वाइकल कैंसर्स पे, क्योंकि कैंसर फिर ऐसी कंडीशन होती है कि फिर इससे ज़िंदगी मौत का सवाल पैदा हो जाता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, आपको ज़रूर लगवानी चाहिए। ये बताएं कि आपके अपने एक्सपीरियंस लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कितने चांसेस आपने देखे हैं, कितने केसेस आपने देखे हैं सर्वाइकल कैंसर के? लेकिन जितने आपने ब्रेस्ट कैंसर के देखे हैं ना उससे 3/4 हमने सर्वाइकल कैंसर के देखे हैं। जी, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर को एड्रेस करना ना इतना मुश्किल नहीं है, वो ऐसी चीज़ है कि ख़वातीन इतनी परेशान नहीं होती, इजीली अपने घर वालों को बता देती हैं। लेकिन सर्वाइकल कैंसर के ऐसे इश्यूज़ होते हैं कि इसको कॉमनली डिस्कस नहीं किया जा सकता। आप सवाए ख़वातीन को बताएं, ज़ाहिर है वो अपने भाई को बताते हुए भी घबराएंगी, बाप को बताते हुए भी घबराएंगी, ये ऐसे इश्यूज़ होते हैं, इसलिए शायद इतना कॉमन नहीं है। और जो लोग इसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत करते हैं ना, हम तो फिर यही कह सकते हैं कि आप कैंसर हॉस्पिटल में या तो जाके देख लें कि अगर आपको यकीन नहीं है कि सर्वाइकल कैंसर कोई एंटिटी है, या जैसे अब लोग कह रहे हैं कि जब से ये वैक्सीन आ गई है तभी से हमें इस कैंसर का पता चला है। बहुत से कैंसर जो कॉमन नहीं होते वो आपको जल्दी नहीं पता चल सकते ना, तो इसके लिए जिसको भी डाउट है ना कि ये सर्वाइकल कैंसर कोई चीज़ है ही नहीं और जब से वैक्सीन आ गई है तो सर्वाइकल कैंसर का भी हमें पता चल गया है, ये कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है, सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। तो इसके बहुत ज़्यादा चलते फिरते केसेस हमारी कम्युनिटी में प्रेजेंट हैं। और अभी कुछ अर्सा पहले तक ओपीडी में मेरे पास खातून आ रही थी जो कि बेचारी बहुत परेशान हो रही थी, सर्वाइकल कैंसर को वो सफ़र कर रही थी, स्टेज 3 में वो जा चुकी थी, ना तो उनकी कीमोथेरेपी हो सकती थी और ना तो फिर उनके अटेंडेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहे थे, मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि बाहर की दुनिया में इसका इलाज पॉसिबल है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं पॉसिबल है। तो ये तो आप इस फील्ड से रिलेटेड हो तो आपको पता चलता है कि इसका कितना इशू है। ठीक है,
मिस वैक्सीनेशन लगवाने के बाद अगर कोई स्किन का प्रॉब्लम, कोई साइड इफ़ेक्ट इस तरह का जो प्रोमिनेंट नज़र आए, तो उसका फिर किस तरह आप कंट्रोल करते हैं? इस वैक्सीन के भी वही इफ़ेक्ट्स हैं जो किसी भी वैक्सीन लगवाने के बाद हो जाते हैं। जैसे कि बच्चों में आपको पता है कि वैक्सीन जहाँ लगती है वो जगह पेनफुल हो जाती है, उसके बाद थोड़ा सा बुखार हो सकता है, थोड़े से स्किन पे रैश आ सकते हैं, लेकिन वो कोई ऐसा डिस्टर्बिंग किस्म का रैश नहीं होता। पेशेंट हमारे पास आ जाए, हम सिंपल सी एंटी एलर्जिक दें तो वो सेटल हो जाता है। और चूँकि ये बड़े लोगों में लगती है ना, इसलिए इससे बुखार होना भी कोई कॉमन चीज़ नहीं है, बिल्कुल सेफ़ वैक्सीन है, तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है इस तरह के। मैडम ये बताएं कि इसकी कितनी डोजेज़ होती हैं? जैसे कोरोना की हमने देखी कि 3 या 2 डोजेज़ लाजमी थी, जिसके बाद वैक्सीनेशन कार्ड बनता था, तो इसकी कितनी डोजेज़ हैं? इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिंगल डोज़ है। जो पाकिस्तान में बाइवोलेंट वैक्सीन आई है, इसकी सिर्फ एक डोज़ रिक्वायर्ड है 9 से 14 साल की बच्चियों में, और यू आर गुड टू गो। और इसमें भी यकीन रखें कि कोई खुदा ना खासा सिंगल डोज से कभी भी बांझपन नहीं हो सकता। कौन सी दुनिया की ऐसी वैक्सीन है, हमें बीइंग डॉक्टर्स तो पता नहीं है कि जिस तरह के इसके इफ़ेक्ट हो सकें और एक टीके से आप किसी को बांझ कर सकें। कोई ऐसा है तो या तो लोग उसको ना स्पेसिफाई करें, और प्लीज़ इसके बारे में गलत अफवाहें ना फैला सकें। जितने लोग इसके बारे में गलत बोल रहे होते हैं ना, बेचारे अब वो लोग जिनके घर में ये मसला हो गया वो तो बता भी नहीं सकेंगे। कोई एक पर्सन बेचारा सोशल मीडिया पे नहीं कह सकेगा कि हाँ वाकई हमारे घर में ये केस हो सकता। मतलब ये इतना सेंसिटिव इशू है कि जो इसको सफ़र कर चुके हैं वो बता भी नहीं सकते होंगे कि वाकई हमारे घर में किसी को, बच्ची को या किसी औरत को ये सर्वाइकल कैंसर हुआ था। तो जो लोग इसे सफ़र कर रहे हैं ना, ये बात कहना मेरा पता नहीं वो कितना मिजरेबल फील करते होंगे, इसलिए इस तरह की गलत अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। मिस ये बताएं कि ये कितनी एज की लड़कियों को लगाना ज़रूरी है? क्योंकि अभी तक तो गवर्नमेंट ने जो फर्स्ट सेशन बताया 9 से 14 साल है। क्या 14 साल से ऊपर की जो लड़कियां हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल, क्या उनके लिए भी ये ज़रूरी है, या वो भी अगर लगवाएं तो सर्वाइकल कैंसर से बच सकती हैं? हाँ जी, इसमें ना लोग इस चीज़ में इसलिए इतने ज़्यादा डाउट में है कि 9 से 14 साल की एज क्यों डेवलप इसके लिए मखसूस की गई है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन जब बॉडी में इंट्रोड्यूस होती है ना, उसका एक लाइफ होती है कि वो इतने अरसे तक मैक्सिमम काम करेगी, उसके बाद उसका इफेक्ट वेन ऑफ हो जाएगा। जैसे बच्चों को बहुत सी चीज़ें बचपन में ही लगती हैं, पोलियो की वैक्सीन, मीज़ल्स की वैक्सीन, जो वैक्सीन होती है वो 5 to 8 ईयर्स के लिए मैक्सिमम उसका इफेक्टिवनेस होती है, उसके बाद उसकी बूस्टर डोजेज़ लगा करती हैं। इसीलिए जो हम कंसिडर करते हैं कि ख़वातीन की रिप्रोडक्टिव एज 18 साल से स्टार्ट हो जाती है। 18 साल के बाद आप उनकी शादी कर सकते हैं, वो बच्चे पैदा कर सकती हैं। अगर किसी को 9 to 14 ईयर्स में ये वैक्सीन लगाएंगे तो नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स तक उसकी बॉडी में इतनी एंटीबॉडीज़ होंगी कि उसको ये चीज़ प्रिवेंट की जा सके। इसलिए इसकी अच्छी जो सेफ़ अफेक्टिव एज है वो 9 to 14 ईयर्स है। मिस ये बताएं कि अक्सर लोग, बल्कि ज़्यादातर हमारे माशरे में, जब भी कोई बंदा अवेयरनेस की वीडियो बनाता है या अवेयरनेस पैदा करने के लिए लोगों को बताने के लिए करता है कि ये बहुत ज़रूरी है, तो उसकी वीडियो पे बैड कमेंट्स बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखें, जब भी कोई वैक्सीन इंट्रोड्यूस होती है ना, अनफॉर्चुनेटली देखें पूरी दुनिया में आपको पोलियो अब कहीं भी नहीं नज़र आता सिवाय पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में, क्योंकि इधर ही लोग रिटेलिएट करते हैं। कतरे पिलाने टीम्स घर पहुंचती हैं, वो कहते हैं हमने कतरे नहीं पिलाने। अब इसका पोलियो जब जिस बच्चे को हो जाता है, कौन उसका कोई नुकसान हुआ है? उस बच्चे के अलावा किसी और को कोई फ़र्क पड़ गया? उस बच्चे ने और उसके माँ बाप ने सारी उम्र, एक आप कह लें कि उनके माजूरी उनके हिस्से में आ गई, वो सारी उम्र खुद अपने बच्चे का ख्याल रखेंगे, और उन पेरेंट्स के बाद उसका किसने ख्याल रखना है? और फिर जब एक बच्चा उस इलाके में होता है तो उस इलाके में वो वबा फैल जाती है यूरिन के थ्रू। इसी तरह जब कोरोना की वैक्सीन आई तो कितना वो एक हाइप क्रिएट हो गई कि जी अभी तो कोरोना की बीमारी आई है दुनिया में, इन्होंने इसकी वैक्सीन भी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ ऐसे टीवी स्टार्स भी जिनको हम बचपन से आइडियलाइज़ करते थे, वो भी इस चीज़ पे वीडियोस बना रहे हैं इसके अगेंस्ट। बहुत गलत बात है। कोरोना की वैक्सीन भी जब आई तो कोरोना के खात्मा इसी तरह से हुआ ना, वरना तो डेथ रेट बहुत हाई था। अगर ये इतनी डेंजरस वैक्सीन होती तो कभी भी ये इस तरह से ना लगाई जाती कि सबसे पहले आप हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाना शुरू कर दें। और अब ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो पूरी दुनिया में HPV वैक्सीन लग रही है, पाकिस्तान में आई है, सिंगल डोज लगवानी है, इतने ज़्यादा इसके बारे में मिथ्स। दुनिया भर में कोई ऐसी एक डोज़ का टीका नहीं है कि आप किसी को लगाएं ना उसको बांझ करके वो कर लें। कभी भी ऐसा, पोलियो के तो
जगह जगह कतरे बार बार गवर्नमेंट उसकी वो कर रही है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। नाज़रीन, डॉक्टर बीनश मरियम साहिबा स्किन स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने HPV वैक्सीनेशन के हवाले से तफसील के साथ अवेयरनेस दी आवाम को कि ये कितनी ज़्यादा कीमती और कितनी ज़रूरी है हमारी बच्चियों के फ्यूचर के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये खूबसूरत और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोशन पंजाब। आपने मेज़बान मुजाहिद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।